देखिए 5 मिनट की सूचना, इसके बाद सभी भक्तगण अपने अपने घर की ओर गंतव्य करेंगे। आप लोगों ने भी बड़ी सुंदर भगवान की शोभा यात्रा, कलश यात्रा आरंभ की और भागवत जी के समक्ष आप सभी भक्तों ने अपने अपने नाम का कलश देखिए भागवत जी में स्थापित किया है। तो कहते हैं आप लोगों ने भागवत जी में देखिए कलश तो स्थापित किया। कलश स्थापित करने का तात्पर्य क्या है? हम लोग किसी भी पूजा में, कोई भी पूजा हो, घर में छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, तो महाराज छोटी से छोटी पूजा में भी कलश की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं कलियुग के कलि प्रथम चरण, कलियुग का प्रथम चरण है और इस कलिकाल में कलह तो हर घर में है। कलह का मतलब समझते हो? दुख क्लेश, किसी न किसी कार्य से हर व्यक्ति पीड़ित है। तो कहते हैं हमारे जीवन के कलह को, हमारे जीवन के क्लेशों को दूर करने के लिए भगवान के समक्ष कलश की स्थापना करते हैं। और कहते हैं एक कलश, जिस कलश को आपने मस्तक पर धारण किया है, उस कलश में हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहा गया है कि महाराज एक कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो विचार करो कि अगर हमारे मस्तक पर एक कलश विराजमान हुआ है तो हमारे जीवन के कलह को अवश्य दूर करेगा। जो जीवन में कलह चल रही है, जो जीवन में क्लेश चल रहा है, तो हमारे जीवन के कलह को, हमारे जीवन के क्लेशों को नष्ट करने के लिए हम लोग कोई भी पूजा होती है तो उसके निमित्त हम लोग कलश की स्थापना जरूर करते हैं। गंगे चाहे यमुने चाहे गोदावरी सरस्वती, कहते हैं सभी नदियां, सभी तीर्थ यात्रा, सभी चारों धाम कर लो या भागवत कथा सुन लो। आप लोग विचार करते होंगे ना, जो भक्तगण चारों धाम की यात्रा करके आते हैं उन्हें लोग अधिकतर भागवत कथा जरूर सुनाते हैं। तो कहते हैं जितना फल चारों धाम की यात्रा में प्राप्त होता है उतना ही फल में भागवत कथा सुनने में ही मिल जाता है। तो आप लोगों पर देखिए भगवान की विशेष कृपा है जो आप लोगों ने भगवान की कथा में सम्मिलित होकर के अपने अपने नाम का कलश भी भागवत जी पर स्थापित किया है। ये भी देखिए बड़े हर्ष की बात है। और ये जो आयोजन है, कथा हो रही है, तो देखिए ये समस्त भक्तों के द्वारा ही आयोजित हो रही है। किसी का व्यक्तिगत आयोजन नहीं, आप सबका आयोजन है। तो देखिए जैसे हमारे नीतीश भैया हैं, इस कथा में नीतीश भैया या उनके जितने भी परिकर हैं या उनके जितने भी सहयोगी गण हैं, वह सब लोग मिल करके तन से, मन से, धन से इस कथा में एक निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। तो आप सबकी कथा है, आप सबका आयोजन है। तो आप सब लोग भी देखिए कथा आपकी है तो आप सबको इस कथा का फल भी प्राप्त होगा। और ऐसा मौका भगवान कभी कभी ही देता है भक्तों को, जब भगवान की विशेष कृपा होती है। आपने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर भागवत होगी, लेकिन भगवान की कृपा कि आदि के श्रावण का महीना, गुप्त नवरात्रि चल रही है और ऐसे सुंदर पावन पर्व आप लोगों को भगवान की आनंदमय कथा का आनंद लेने के लिए शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप लोग देखिए इस कथा में तन से, मन से, धन से जुड़ करके, क्योंकि हम लोग भी देखिए परदेसी हैं और चित्रकूट की पावन धरा से हैं। देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ। तो महाराज जन्म स्थल तो अयोध्या है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी की तपोभूमि पावन चित्रकूट है। तो ऐसे देखिए प्रांगण पावन क्षेत्र से हम लोग भी आप लोग के नगर में आए हैं। तो आप लोग इस हिसाब से इस कथा में जुड़िए ताकि किसी प्रकार की इस कथा में अव्यवस्था न हो और व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि 7 दिवसीय महाज्ञान यज्ञ है और यह 7 दिन तक निरंतर चलता रहेगा। तो देखिए आप सबको क्या करना है, जिन माताओं ने कलश की स्थापना